देवभूमि उत्तराखंड अनेकों प्राचीन और पवित्र धामों की भूमि है। आज हम आपको एक ऐसे ही पावन धाम के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी प्राचीनता और पौराणिकता के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं नैनीताल स्थित बाबा नीम करोली आश्रम कैंची धाम की। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। हिमालय की गोद में बसे देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती कई पौराणिक तीर्थस्थलों का गढ़ है। चारों धामों की ये भूमि हमारी अलौकिक संस्कृति का वर्णन करती है। कहा जाता है कि कई ऋषि मुनियों ने सैकड़ों वर्षों तक यहाँ तपस्या कर इस धरती को दिव्य भूमि बनाया है, जिसका यश पाने के लिए श्रद्धालु केवल भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व से यात्रा करके अपने आराध्य के दर्शन और इस पावन धरती की शीतलता प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। इस तपोभूमि पर एक ऐसा धाम भी है जिसकी ख्याति 7 समंदर पार अमेरिका तक फैली है। ये धाम है नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम, जहाँ बाबा नीम करोली का आश्रम खासा मशहूर है। बाबा नीम करोली या नीम करौरी को 20वीं सदी के महान संतों में माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि बाबा नीम करौरी को भगवान हनुमान की उपासना करने के बाद कई चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई थी और लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। नीम करौली बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ। उनका नाम था लक्ष्मी नारायण सिंह। उनका नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसके पीछे का किस्सा काफी दिलचस्प है। 1958 में बाबा ने घर गृहस्थी त्याग कर साधुओं की भांति विचरण किया। बताया जाता है कि एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। तब उनके पास टिकट न होने के चलते टिकट चेकर ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया। उस स्टेशन का नाम था नीम करौली। बाबा ट्रेन से उतरकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। इसके बाद ट्रेन को चलने के लिए हरी झंडी दिखाई गई, पर ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। इसके बाद वहां के लोकल मजिस्ट्रेट के कहने पर ट्रेन के ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक फिर से ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ये ट्रेन चल पड़ी। इसके बाद से ही बाबा का नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की। आज इस आश्रम की गरिमा देश विदेश तक फैली हुई है। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली को 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वर के बारे में बहुत ज्ञान था। हनुमान जी को वो अपना गुरु और अपना आराध्य मानते थे। बाबा ने अपने जीवन में करीब 108 हनुमान मंदिर बनवाए। मान्यता तो ये भी है कि बाबा नीम करौरी को हनुमान जी की उपासना से कई चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई थी। हालांकि वो आडंबरों से दूर रहा करते थे। एकदम आम आदमी की तरह जीने वाले बाबा नीम करौली अपने पैर भी नहीं किसी को छूने देते थे। ऐसा करने वालों को वो हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा ने अपने अंतिम क्षण वृंदावन में बिताए, जहां आज भी उनका समाधि स्थल है। बताया जाता है कि बहुत से डॉक्टरों ने बाबा की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अपने आखिरी समय में ऑक्सीजन मास्क उन्होंने हटा दिया था और सिर्फ गंगा जल मांगा था। बाबा नीम करौरी के इस पावन धाम को लेकर कई तरह के किस्से बताए जाते हैं। एक जनश्रुति है कि भंडारे के दौरान एक बार घी की कमी पड़ गई थी। तब बाबा के आदेश पर नीचे बह रही नदी से कनस्तर में जल भर कर लाया गया। प्रसाद के लिए जब इस्तेमाल किया गया तो जल घी में बदल चुका था। एक और जनश्रुति ये है कि बाबा ने कड़ी धूप में अपने भक्त के लिए बादल की छतरी बनाकर उसे मंजिल तक पहुंचाया था। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उनके चमत्कारों का वर्णन किया गया है। केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि कई अरबपति खरबपति भी बाबा के भक्तों में शुमार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां भी बाबा की भक्त बताई जाती हैं। कहा जाता है कि बाबा नीम करौरी के बारे में स्टीव जॉब्स को किसी ने उस समय बताया था जब वो जीवन में निराशा को झेल रहे थे। तब उनके परिचित ने उन्हें बाबा नीम करौरी के धाम जाने की सलाह दी।
इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 3 महीनों तक बाबा के धाम में रहकर साधना की। कहा जाता है कि इसके बाद ही जीवन में निराशा झेल रहे स्टीव ने एप्पल नाम के ब्रांड की स्थापना की। ऐसे ही बाबा के एक भक्त भी विश्व की नामचीन हस्तियों में शुमार हैं। हम बात कर रहे हैं फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की। कहते हैं कि जुकरबर्ग की बिगड़ी किस्मत कैची धाम आकर संवर गई। ये वाकया उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वार्ता में बताया था। आज जहां हमारे देश में कुछ पाखंडी बाबा धर्म के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, धर्म पर धब्बे लगाने वाले कार्य में लिप्त होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये देश कई महान साधु संतों की धरती भी है जो सांसारिक मोह माया से दूर रहकर निरंतर धार्मिक उद्धार की दिशा में कार्यरत रहते हैं। कुछ ऐसे ही हैं कैची धाम के नीम करौरी बाबा।